हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ माय जी वॉरियर्स। तो यार सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इतने ज़्यादा प्यार के लिए। लास्ट सीरीज़ के जो सेकंड एपिसोड पे आप लोगों ने इतना इतना ही ज़्यादा सपोर्ट किया। मतलब कि 150 प्लस कमेंट्स के साथ जो है आप लोगों ने मुझे बताया कि अब जो है इस सीरीज़ का पार्ट 3 भी आ जाना चाहिए। जिनको अभी तक नहीं पता उनको मैं बता दूं कि जो है इस चैनल पे एक सीरीज़ चल रही है ड्रैगन बॉल सुपर की, जिसका नाम है व्हाट इफ यामोशी ट्रेंड फॉर 10,000 ईयर्स। तो जो है आप लोगों ने इस सीरीज़ को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट दिया और बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला। तो सोचा क्यों ना इसका जो है पार्ट 3 जल्दी से जल्दी बना लिया जाए। मानता हूँ थोड़ा बहुत लेट है क्योंकि स्टोरी जो है लिखने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है और काफ़ी ज़्यादा लोगों की रिकमेंडेशन भी थी कि इस सीरीज़ के साथ जो है न्यू सीरीज़ को स्टार्ट किया जाए। तो जी हाँ, बिल्कुल न्यू सीरीज़ को भी जो है स्टार्ट कर दिया गया है सेकंड चैनल के ऊपर। आप जो है जल्दी से उसको जाके देख सकते हो। न्यू सीरीज़ का नाम है व्हाट इफ गोकू ट्रेंड विद ज़ेनोसामा। क्या होता कि अगर गोकू के पास ज़ेनोसामा की पावर आ जाती। उसका लिंक मैं जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जल्दी से जाके वो भी जो है सीरीज़ देख रहा। और फिर ये जो है व्हाट इफ यामोशी ट्रेंड फॉर 10,000 ईयर्स का पार्ट 3 है। तो अगर आपने जो है लास्ट वाले पार्ट भी नहीं देखे तो वो भी जो जल्दी से देख के आ सकते हो। तभी जो है स्टोरी को आगे हम लेकर चलेंगे, तभी जो है स्टोरी का और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलो शुरू में जो है थोड़ा बहुत रिकैप ले लेते हैं कि लास्ट एपिसोड्स के अंदर हुआ क्या था। लास्ट एपिसोड के अंदर ये हुआ था, सिंपल यामोशी ने हाइपरबोलिक टाइम चेंबर के अंदर 10,000 साल तक लगातार ट्रेनिंग की थी और हाइपरबोलिक टाइम चेंबर से निकलने के बाद फाइनली जो है उसने गोकू से फाइट की और गोकू को बहुत ही बुरे तरीके से हराया। न जाने वो अपनी पावर यूज कर भी रहा था या नहीं, या फिर सिंपल गोकू को दिखाने के लिए कि हाँ बिल्कुल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट उसने भी अचीव कर ली है। तो फिर फाइनली जो है बीरस भी वहां पे पहुंच जाता है जहाँ पे गोकू और यामोशी की फाइट चल रही है। और अब आगे का एपिसोड। अब यामोशी जो है गोकू को बहुत ही बुरे तरीके से हरा चुका है और लग बिल्कुल ऐसा ही रहा है कि जैसे यामोशी ने जीरो कोशिश की हो और गोकू अपनी परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के अंदर भी जो है यामोशी को नहीं हरा पा रहा। फाइनली जो है अब सीन आता है जहाँ पे गोकू जमीन पे पड़ा है और फिर दूर से जो है दो फिगर निकल कर आते हैं, बल्कि तीन। एक होता है बीरस, एक होता है विस और तीसरा होता है वेजिटा का। वो जो है जहाँ से ही उस सीन पे पहुंचते हैं तो तब जो है देख के शॉक्ड हो जाते हैं कि गोकू जो है जमीन पे पड़ा है। और वो फर्दर ही जो है उसी टाइम यामोशी को जो है एक विलन डिक्लेयर कर देते हैं कि न जाने ये कौन बंदा है और इसने जो है गोकू के साथ ये क्या हाल किया। अब गोकू और यामोशी की फ्रेंडली फाइट इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई थी कि यामोशी को जो है गोकू को अपनी थोड़ी बहुत पावर दिखानी ही पड़ी, जिसकी वजह से गोकू जो है बिल्कुल जो ज़मीन पर ढेर हो गया। अब इसके नेक्स्ट सीन के अंदर जो है लॉर्ड बीरस जो है सीधा यामोशी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं और यामोशी से पूछते हैं कि आखिर तुम हो कौन और तुमने गोकू के साथ ऐसा क्यों किया। यामोशी को जो है बीरस का ये अंदाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो कहता है कि सबसे पहले बंदे को आगे अपना तारुफ तो करवाना चाहिए, पहले बताओ कि तुम हो कौन। अब बीरस जो है इस बात से टोटली भड़क जाता है क्योंकि बीरस को जो है बिल्कुल नहीं पसंद कोई बंदा जो है एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से इस टोन के अंदर बात करे। बीरस जो गुस्से में कहता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम किससे बात करने पे लगे हो मॉर्टल। अब यामोशी जो है जैसे ये मॉर्टल का लफ्ज़ सुनता है ना तो उसके माइंड में उसी टाइम आ जाता है कि लगता है ये कोई बहुत बड़ी एंटिटी है और एक तरह का गॉड है शायद इस यूनिवर्स का। यामोशी कहता है अपने आप को टोटली काम रख के कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, मगर मैं तुम्हें सारी सिचुएशन क्लियर कर दूं। मेरा नाम यामोशी है और मैं बहुत ही एंशिएंट सेंस से ताल्लुक़ रखता हूँ। और ये गोकू, ये तो हम एक सिंपल फ्रेंडली फाइट कर रहे थे कि थोड़ी सी मेरी पावर इंक्रीज हुई है, मगर इसको कोई भी इंजरी नहीं है। अभी बिल्कुल देखना ये उठ जाएगा ज़मीन से। और जब जो यामोशी अपना तारुफ करवाता है इस पर जो वेजिटा, बीरस और विस जो तीनों शॉक्ड हो जाते हैं वहाँ पे। वेजिटा तो स्पेशली तौर पे बहुत ही ज़्यादा हो जाता है क्योंकि उसे जो है वो फर्स्ट सुपर सेयन मिल गया और उसके अंदर जो सेन वाली प्राइड भी है। वेजिटा तो ये देखी जो है बहुत ही ज़्यादा यामोशी से इम्प्रेस होता है, मगर बीरस को जो है अभी भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है यामोशी पे। वो कहता है कि तुमने जो है आखिर मुझसे ऐसी बात की भी कैसे, तुम्हें जो है इसका अंजाम भुगतना होगा। तुम्हें जो है अब मैं यहीं पे और इसी टाइम मार डालूंगा। इस पर बीरस जो है की ब्लास्ट बनाता है सीधा यामोशी की तरफ फेंकी, मगर यामोशी उस की ब्लास्ट को बहुत ही इजीली डिफ्लेक्ट कर देता है। यामोशी कहता है कि तुम आखिर करना क्या चाहते हो, अगर तुम्हें मुझसे फाइट करनी है तो फिर सीधा सीधा बोलो। तो बीरस कहता है हाँ क्यों नहीं, अभी अभी जो है यही तो मेरी विश थी कि मैं जो है उस अपोनेंट से फाइट करूं जो कि मुझे टक्कर दे पाएगा।
और तुम जो मुझे वो अपोनेंट लगते हो, क्या तुम्हारे पास सुपर सेन गॉड की पावर है? इस पर जो यमोशी हंसना शुरू कर देता है, कहता है सुपर सेन गॉड, आखिर वो वाली फॉर्म तो बहुत ही पीछे, मेरे पास अभी वो पावर है, उस पावर का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। तो बीरस कहता है तो अच्छा ये बात है, तो फिर चलो क्यों ना एक छोटी सी फाइट करके पता लगा लिया जाए कि आखिर कौन पावरफुल है ज्यादा। अब वजीटा पीछे खड़ा होकर जो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड है इस बात पे। सबसे पहले तो वो ये वाला सदमा उसका नहीं जा रहा कि फाइनली वो यमोशी से मिला, और दूसरा ये सदमा नहीं जा रहा कि मिलने से पहले बीरस की उससे फाइट भी शुरू हो गई है। अब विस को जो है अंदाजा लग जाता है कि बीरस बहुत ही ज्यादा गुस्से में और फाइट जब बहुत ही एंड किस्म की होने वाली है, तो फिर वजीटा और विस और गोकू को लेके जब पीछे हो जाता है और अपने आसपास जो है एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेता है ताकि कोई भी अटैक जो है उसको ना लगे। और अब जो वहाँ पे जो हैवी किस्म का मुकाबला होने वाला है बीरस और यमोशी का। बीरस को इतना अंदाज़ा तो हो गया था कि ये वाली फाइट जो है जो गोकू से उसने फाइट की थी उससे जो है काफ़ी ज़्यादा कमाल होने वाली है। तो फिर बीरस जो सीधा ही अपनी पावर इंक्रीज शुरू करना कर देता है ताकि जो है बिल्कुल भी टाइम वेस्ट किए वो यमोशी से फाइट कर सके। इस टाइम बीरस जो है सेम अपनी उसी 75% पावर के ऊपर है जिस पावर के साथ उसने गोकू से फाइट की थी। तो फिर विस जो अपने फर्स्ट पंच मारने के लिए सीधा यमोशी की तरफ बढ़ता है, मगर जैसे ही वो देखता है कि यमोशी बहुत ही इजीली उसके इस पंच को डिफ्लेक्ट कर दिया है और बहुत ही इजीली उसकी साथ ही साथ वाली किक्स को भी, तो बीरस जो इस पर थोड़ा बहुत हैरान होता है कि अच्छा तो फिर तुम ही हो वो अपोनेंट जिसका मेरे साथ कड़ा मुकाबला होने वाला है। इसके बाद बीरस जो है बहुत ही बड़ा एक एनर्जी ब्लास्ट बनाता है, मतलब कि इतना बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है वो चाहता है कि एक ही बारी में यमोशी को वो यहीं पे ख़त्म कर दे, और वो जो है एनर्जी ब्लास्ट सीधा यमोशी की तरफ फेंकता है। मगर यमोशी उस एनर्जी ब्लास्ट को बहुत ही इजीली अपने एक ही हैंड के अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। अब विस यमोशी की ये टेक्निक को देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है कि आखिर ये इसने किया कैसे। अब जो है बीरस आहिस्ता आहिस्ता जो है हैरान होना और परेशान होना शुरू हो जाता है यमोशी की इस पावर को देख के। तो बीरस कहता है क्यों ना अब फाइनली आके मैं अपनी 100% पावर को यूज़ करूं। इसके बाद जब बीरस पावर अप करना शुरू हो जाता है, फिर फाइनली इतना ज़्यादा शेकिंग पूरे के पूरे गैलेक्सी के अंदर होना शुरू हो जाती है। सब के सब जब बीरस की इस इमेंस पावर को देख के जब बहुत ही ज़्यादा हैरान है, सब हैरान भी हैं और परेशान भी हैं कि आखिर इस गैलेक्सी के साथ बनेगा क्या, और सारे प्लैनेट जो शेक करना शुरू कर देते हैं। अब बीरस जो इस टाइम अपनी फुल पोटेंशियल पे है, फुल अपनी 100% पोटेंशियल के ऊपर। वो जो सीधा यमोशी की तरफ देखते हैं और कहते हैं क्या तुम तैयार हो सेयन? वो कहते हैं हाँ बिल्कुल मैं तैयार हूँ, किसी भी फाइट के लिए तैयार हूँ, और क्या सिर्फ आपकी यही पावर है? जब बीरस ये वाली बात सुनता है ना वो टोटली जो है ना शॉक्ड हो जाता है और टोटली गुस्से के अंदर, इतना गुस्से के अंदर वो होता है वहाँ पे कि जो है ना हमला करना शुरू कर देता है सीधा यमोशी पे। वो जो कोशिश करते हैं किसी तरीके से यमोशी के पीछे जाए बिना उसे नोटिस हुए और वहीं पे जो उसको मारना शुरू कर दे, मगर यमोशी की पावर इतनी ज़्यादा है कि वो बीरस के किसी भी किस्म के अटैक को बहुत ही इजीली डिफ्लेक्ट कर सकता है। अब यहाँ पे जो हमें बीरस की न्यू पावर्स देखने को मिलती हैं, क्योंकि पहले बीरस ने अपनी ये न्यू टेक्निक इस्तेमाल नहीं की थी, मगर 100% के ऊपर जाने के बाद बीरस की जो है न्यू टेक्निक्स भी जो है निकलना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि ऐसा फर्स्ट टाइम होगा कि बीरस ने अपने दोनों हाथों से जो है की ब्लास्ट को बनाया हो, दोनों हाथों को आपस में जोड़ के एक बहुत ही बड़ा की ब्लास्ट बना के सीधा यमोशी की तरफ फेंक दिया जाता है। मगर यमोशी सेम वही टेक्निक यूज़ करके जो है की ब्लास्ट को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। अब विस जो है इस फाइट को लेकर बहुत ही ज़्यादा इंट्रिग्ड है। वो सोचता है कि पता नहीं कि आखिर इस बंदे के पास कौन सी ऐसी पावर है, और सबसे पहले तो ऐसा नहीं लगता कि इसके पास कोई पावर हो। जितना ये काम रह रहा है ना बीरस से फाइट करते हुए, बीरस जितना रेज के अंदर है। तो फिर अब बारी आती है फाइनली यमोशी के अटैक करने की। तो यमोशी जो बिल्कुल सिंपल सीधा बीरस की तरफ चलता हुआ आ रहा है। इस टाइम बीरस जो टोटली आसमान के ऊपर यमोशी को नीचे से देख रहा है। यमोशी फिर जो अचानक वहां से गायब हो जाता है, फिर सीधा बीरस के फेस टू फेस सामने जा खड़ा होता है। बीरस जो थोड़ा चौंक जाता है और फिर थोड़ा खुद को पीछे होने की कोशिश करता है, मगर जो यमोशी बिल्कुल पीछे होने नहीं देता। वो बीरस को जो एक हाथ पकड़ लेता है। बीरस का एक हाथ पकड़ने के बाद बीरस को जो आसमान से सीधा ज़मीन पे फेंकता है वो, और कहता है कि तुम जो इतना बोल रहे थे, क्या यही औकात है तुम्हारी कि तुम इस टाइम जो ज़मीन पे पड़े हो? और बीरस जो है इस टाइम टोटली खून के अंदर, उसका पर्पल कलर का खून जो है ज़मीन पे टपक रहा है। मतलब कि अभी तो फाइट यमोशी ने स्टार्ट नहीं की और उसका ये हाल हो चुका है, और इस टाइम वो अपने 100% के ऊपर है।
बीरस जो है एक तरफ देखता है कि विस और वजीटा जो है उसको देख रहे होते हैं। वो एक तरह से शर्मिंदा भी होता है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मैं हूँ यूनिवर्स 7 का और मेरे ये हाल हो रहा है और मेरी इतनी बेइज्जती। इस टाइम जब बीरस इस कदर रेज मोड के अंदर चला जाता है ना कि जो उसका ऑरा पर्पल निकलना शुरू हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर टोपो का ऑरा निकल रहा था ना। और जब बीरस की फुल बॉडी जो है पर्पल हो जाती है और बीरस के चेस्ट के दरमियान एक ऐसा सेंटर पे निशान बन जाता है जैसे कि टोपो का था, जो कि रिप्रेजेंट करता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर को। और इस टाइम जो है बीरस का दिल अपनी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर को यूज़ करने का, और फिर फाइनली हमें बीरस की एक नई ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलती है। बीरस की जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है बहुत ही ज़्यादा एंड है। इसके अंदर जब बीरस के मसल्स भी जो है थोड़े बहुत बड़े हो जाते हैं, इसके बाद बीरस की हाइट भी थोड़ी बहुत इंक्रीज हो जाती है। पता लगता है कि हाँ ये है ट्रू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यूनिवर्स 7 का। अब बीरस जो है इस टाइम क्योंकि फुल रेज मोड के अंदर है, बिल्कुल अब वो फाइट नहीं करना चाहते। उन्हें ये भी अंदाज़ा हो गया कि फाइट तो मैं बिल्कुल करता चला जा रहा हूँ मगर इस बंदे को कोई असर नहीं हो रहा, तो क्यों ना जो है सिंपल एक ही हकाई बॉल से इसको ख़त्म कर दिया जाए। तो बीरस एक बहुत ही बड़ा एनर्जी बॉल बना लेते हैं हकाई का। वो सीधा जो है यमोशी को हकाई करने ही वाले होते हैं कि पीछे से जब गोकू जाग जाता है। वो ये सब सीन देख के जब काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि जब बीरस हकाई करने वाले होते हैं तो फिर वो सीधा जब बीरस को आवाज़ देता है कि 1 मिनट रुके लॉर्ड बीरस। इसने में जो है बीरस थोड़ी देर के लिए जो है गोकू को देखता है और यमोशी जल्दी से उसके पीछे आता है, उसके कंधे पे सिंपल एक ही हमला करता है और यमोशी हमला करने के बाद वहाँ से दोबारा अपनी पहले वाली पोजीशन पे चला जाता है। और फिर अगले सीन के अंदर हमें देखते हैं कि बीरस का हकाई बॉल भी ख़त्म हो चुका है, अब बीरस ज़मीन पे पड़ा है। गोकू कहता है कि ऐसी इमेंस पावर मैंने नहीं देखी और यमोशी इस टाइम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के अंदर है, आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते किसी भी हालत में। तो ये सुन के सब लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं कि क्या यमोशी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के अंदर है। सबको तो ऐसे लग रहा था कि यमोशी की बॉल पहले से ही वाइट है, मगर नहीं, वाइट बॉल उसके सिर्फ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की वजह से है। और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट उसने अपनी शो भी बिल्कुल भी नहीं करवाई और वो अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की परफेक्ट स्टेट के अंदर है जहाँ पे बिल्कुल ओरा भी नहीं निकल रहा और बिल्कुल उसकी बॉडी टोटली काम स्टेट के अंदर है। और ये वाली स्टेट जो विस को पहले फील हो रही थी मगर वो कंफर्म नहीं था कर पा रहा, और फिर फाइनली जब उसे कंफर्म हुआ गोकू के कहने पर तो वो जब बहुत ही ज़्यादा हैरान हुआ कि फाइनली एक वो सेंस जो कि गोकू को भी सरपास कर चुका है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के अंदर, और बीरस को जो उसी टाइम उसने ढेर कर दिया। इसके बाद जब विस, गोकू और वजीटा जो है सीधा ये बीरस की तरफ बढ़ते हैं और बीरस को हील करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस पर जो है विस सीधा जो है यमोशी से कन्फ्रंट करता है। वो कहता है कि क्या तुम सच में एक सेन हो जो कि अल्ट्रा इंस्टेंट की परफेक्ट फॉर्म को, जो कि एंजल लेवल की फॉर्म है, उसको अचीव कर चुका है। इस पर जो है यमोशी कहता है कि ये फॉर्म ये तो कुछ भी नहीं, इससे ज़्यादा पावर है मेरे पास। तो विस जो ये बात सुनकर टोटली हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर इससे भी ज़्यादा पावर तुम्हारे पास क्या हो सकती है। तो फिर यमोशी कहता है कि क्यों ना थोड़ी बहुत पावर तुम्हें शो करा दी जाए। अब जो है आहिस्ता आहिस्ता यमोशी जो अपना ओरा रिलीज़ करना शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वाला ओरा जिसके साथ सब फेमिलियर हैं कि हाँ बिल्कुल यही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का ओरा है। और विस जो है ये इमेंस पावर देख के विस जो टोटली शॉक्ड हो जाता है और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ होगा कि विस के पैरों के नीचे से भी ज़मीन निकल गई हो। वो कहता है कि इतनी परफेक्ट मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट तो एंजल्स के पास ही हो सकती है और किसी के पास नहीं। मगर ये इमेंस ओरा क्या है? ऐसी इमेंस ओरा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के अंदर तो मैंने कभी भी फील नहीं किया। चलो ठीक है, ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का ओरा तो समझ आता है, ये ब्लू और पर्पल और वाइट मिक्स, मगर ये साथ में गोल्डन ओरा क्या है? ऐसी इमेंस पावर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के अंदर कोई अचीव नहीं कर पाया, मैंने किसी को देखा तक नहीं। और वो भी इतनी काम पावर है, इतनी सुकून है इस फार्म के अंदर, इतना पीस है इस फार्म के अंदर कि बिल्कुल कोई भी चीज़ है शेक नहीं कर रही, सब शेक जो है बिल्कुल रुक चुका है। और ऐसी जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की पावर बहुत ही कम देखने को मिलती है। आखिर तुम हो कौन? तो यमोशी जो है अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की पावर को जो है और इंक्रीज करना शुरू कर देता है। और उसकी अब अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की पावर इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि जो है अब ग्रैंड प्रेस्ट और ज़ेनो सामा भी जो ये बात नोटिस करते हैं कि यूनिवर्स 7 के अंदर एक ऐसा बीइंग आ चुका है
जिसकी अल्ट्रा इंस्टेंट की पावर बहुत ही ज़्यादा कमाल है। अब ग्रैंड प्रिस्ट को जो है ये बहुत ही बड़ा थ्रेट लगता है। अब सीधा जो हमें सीन कट करके दिखाया जाता है ज़ेनो सामा की प्लेस पे। ज़ेनो सामा जो ग्रैंड प्रिस्ट से पूछ रहा होता है कि आखिर ये कौन बंदा है जिसकी जो है पावर इतनी ज़्यादा है, और इतनी ज़्यादा पावर जो है सिर्फ एक ही बार देखी थी। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है हमें जो है इस मैटर पे जल्दी से जल्दी कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा कि आखिर ये बंदा कौन है, और इसका जो है डिफाइन करना पड़ेगा कि इसकी प्लेस कहाँ पर है, और ये इसने इतनी ज़्यादा पावर जो है एक एंजेलिक लेवल तक अचीव कर कैसे ली। अब दोबारा कट सीन जो हमें दिखाया जाता है, विस जो है बात कर रहा होता है यमोशी थे, तो फिर अचानक से जब वहाँ पे 4 फिगर्स अचानक से टेलीपोर्ट होते हैं, उसके अंदर एक होता है ग्रैंड प्रिस्ट और एक होता है ज़ेनो, और साथ ही साथ है ज़ेनो के 2 गार्ड्स। अब इतना जो वहाँ पे वो लोग पहुँचते हैं तो उन्हें नज़र आता है कि गोकू, विस, वजीटा जो है वहाँ पर यमोशी से बात करने में लगे हुए हैं, और बीरस जो है इस टाइम उसका हीलिंग प्रोसेस चल रहा है। विस ने उसे एक सर्कल के अंदर बंद किया है, उसको हील कर रहा है। तो फिर जैसे ही वो फिगर्स है यमोशी के सामने आता है, यमोशी थोड़ा बहुत अलर्ट हो जाता है उनको देख के, और फिर गोकू से पूछता है कि क्या तुम इनको जानते हो। तो गोकू कहता है हाँ बिल्कुल जानता हूँ, ये जो है ज़ेनो है, ये यूनिवर्स मल्टीवर्स के सबसे पावरफुल बीइंग के अंदर आते हैं, और साथ ही साथ उनके ग्रैंड प्रिस्ट है, और साथ वो जो पीछे 2 खड़े हैं वो हैं ज़ेनो के 2 गार्ड्स। अब जो है ग्रैंड प्रिस्ट जो है सीधा यमोशी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। वो ग्रैंड प्रिस्ट सीधा जो है बिना हेजिटेट किए जो है यमोशी से ये बात पूछते हैं कि तुमने इतनी ज़्यादा पावर रिलीज़ कैसे की। तो वो कहता है कि मैं सिंपल बैठा हुआ था, तो ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन साहब आए हैं, इन्होंने सीधा मेरे से फाइट कर दी, और उसके बाद विस ने मुझे कहा था कि ये वाला ओरा कैसा है, तो फिर मैंने सिंपल अपना थोड़ा सा ओरा दिखाने की कोशिश की है, और ये वाली जितनी भी एनर्जी है मैंने खुद अपनी से ट्रेनिंग करके जो अचीव की है, क्योंकि मैं जो है मल्टीवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग बनना चाहता हूँ। इस पर जो है ज़ेनो बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि अच्छा ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। तो फिर ज़ेनो सीधा ग्रैंड प्रिस्ट को कहता है कि तो तुम इससे फाइट क्यों नहीं करते, पावरफुल बंदा तो ये बहुत ही ज़्यादा लग रहा है, तो क्यों ना चलो जो है फाइट की जाए। और फिर फाइनली जो है फाइटिंग जो है स्टेज दरमियान में एक और शुरू हो जाता है। यमोशी इस टाइम टोटली शॉक्ड है कि आखिर नए नए बंदे आते चले जा रहे हैं और मेरे से फाइट करते चले जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मेरे पास सच में वो इमेंस, वो इतनी ज़्यादा पावर है कि मैं जो है इन सब का मुकाबला कर सकता हूँ। और सच में इन्होंने मेरी इस पावर को नोट किया, तो इसका मतलब कि मैं मल्टीवर्स के उन बीइंग में शामिल हो चुका हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। इसके बाद जो ग्रैंड प्रिस्ट जो ज़ेनो सामा से कहते हैं हाँ अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे फाइट करूं तो बिल्कुल लाजमी ही मैं इसे फाइट करूंगा, और क्यों ना पावर इसका अंदाज़ा लगा लिया जाए। अब जो ग्रैंड प्रिस्ट जो अपनी टोटली सी जो है ना आप नज़रों से यमोशी की तरफ देखते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता यमोशी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और यमोशी जो कि अभी अपनी इमेंस पावर के अंदर है, जो कि 1 इंच अभी भी अपनी जगह से नहीं हिला। ग्रैंड प्रिंस उसको देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होते हैं कि आखिर ये बंदा इतना काम कैसे है, इसे मेरी नज़रें क्या फील नहीं हो रही, इसे जो है ये रेज फील नहीं हो रहा। अभी तक जो है कभी भी ऐसे बंदा मेरे सामने नहीं आया। हाँ बस एक बार आया था वो बंदा सामने, और वो था ज़लामा। उससे फाइट करते टाइम जो है ऐसा फील हुआ था मुझे, अभी तक ऐसा फील नहीं हुआ कि कोई बंदा इतना काम हो सके एक फ़ाइट के दौरान। अब जो है ग्रैंड प्रिंस सीधा जो यमोशी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, और यमोशी अभी भी जो 1 इंच वहाँ से हिला नहीं। और उसके बाद गोकू की नज़रें को पता नहीं क्या होता है, गोकू कहता है कि शायद मेरी नज़रें धोखा खा रही हैं कि अभी तो ग्रैंड प्रिंस यहीं पर था, अब कहाँ पर गया। तो फिर अचानक उसे फील होता है कि ग्रैंड प्रिंस बिल्कुल यमोशी के पीछे है, वहाँ से तो अपनी जगह से टोटली गायब हो चुका है। और ग्रैंड प्रिंस की स्पीड इतनी ही ज़्यादा है कि गोकू की आंखें जो उसको मैच नहीं कर पाई। इसके बाद जो है एक पंच जो है ग्रैंड प्रिंस बना के सीधा यमोशी की तरफ मारने की कोशिश कर रहे होती हैं, और यमोशी अभी तक इतना काम है। तो ग्रैंड प्रिंस को वहाँ पे एक स्प्लिट सेकंड के अंदर जो है 2 चीज़ें रियलाइज़ होती हैं। या तो ये बंदा इतना कॉन्फिडेंट है क्योंकि इसके पास जो बहुत ज़्यादा पावर है, या तो ये बहुत ही डम पर्सन है। मगर इस बारे में जो जल्दी ही पता लग जाएगा। अब सीधा जो पंच यमोशी की तरफ आ रहा होता है, यमोशी का फेस उस तरफ है, मगर फेस के इस तरफ भी यमोशी का एक हाथ है जो उस पंच को रोक लेता है। और बिल्कुल एक फेड ट्रांजिशन के अंदर आहिस्ता आहिस्ता यमोशी की बॉडी भी जो है इस तरफ होना शुरू हो जाती है। ये वाली हम पावर विटनेस करते हैं, एक ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की पावर। अब जो सब लोग यहाँ तक कि विस भी यहाँ पर शॉक्ड है इस चीज़ को देख के कि यमोशी ने एक डायरेक्ट हिट को जो है बंद कर लिया
अपने एक ही मुट्ठी के अंदर, वो भी ग्रैंड प्रिस्ट के। और ग्रैंड प्रिस्ट भी जो है एक जगह पे थोड़ी देर के लिए फ्रोज हो जाता है यामोशी की इस पावर को देखकर। यामोशी कहता है कि मैं भी वेट कर रहा था कि फाइनली कोई ना कोई बंदा तो हो जो कि इतनी स्पीड वाला हो, जो कि फाइनली मेरी स्पीड से मैच कर सके। मैं जो तुम्हारी स्पीड से काफ़ी ही ज़्यादा इम्प्रेस हुआ, मगर अभी भी ये इतनी कम है कि मैं जो है इसको इजीली जो है डिफ्लेक्ट कर सकता हूँ। अब इसके बाद जो है क्लासिक ड्रैगन बॉल फाइट शुरू हो जाती है। पंचेस पे पंचेस और किक्स पे किक्स जो है ग्रैंड प्रिस्ट और यामोशी के दरमियान शुरू हो जाती हैं। और ज़ेनो समझ है ये चीज़ दूर खड़े होकर देख रहे हैं। वो कहते हैं कि मैंने कभी भी ग्रैंडी को इतना कभी भी स्ट्रगल करते हुए नहीं देखा किसी के सामने। मतलब कि सिर्फ एक बार होगा जब मैंने उसको इतना ज़्यादा स्ट्रगल करते देखा है, मगर इस टाइप का स्ट्रगल जो है नहीं हो सकता। अब इतना जो है ग्रैंड प्रिस्ट साथ ही साथ ये सोचता चला जा रहा है कि आखिर नहीं, ये इम्पॉसिबल है। इस लेवल ऑफ पावर को मैच करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है कि आखिर एक सिंपल एक मॉडल बीइंग ने इस पावर को अचीव कैसे कर लिया। अब इसके बाद जो ग्रैंड प्रिंस अपना मैसिव किस्म का अल्ट्रा इंस्टेंट ओरा रिलीज़ करते हैं और फिर की ब्लास्ट पे की ब्लास्ट जो चलाते चले जा रहे हैं यामोशी की तरफ। और फिर हमें जो रियलाइज़ होता है कि वो ब्लास्ट इतने ही ज़्यादा पावरफुल हैं कि वो जो है एक सिंपल प्लेनेट को और एक सिंपल गैलेक्सी को तो ऐसे चुटकी बजा कर ले जाएं वहाँ से। और इसके बाद यामोशी को भी ये रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ बिल्कुल ये ब्लास्ट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। हालांकि वो इन ब्लास्ट को बहुत ही इजीली डिफ्लेक्ट कर चुका है, मगर उसे रियलाइज़ होता है कि अगर ग्रैंड पे इसी तरह जो है ब्लास्ट पे ब्लास्ट करता चला गया फिर तो जो है अर्थ को भी ख़तरा है और आसपास की लाइफ को बहुत ही ज़्यादा ख़तरा है। और जो है कुछ ही टाइम अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हर चीज़ जो जल्दी से जो है वेपराइज हो जाएगी और कोई भी नामो निशान नहीं बचने लगा किसी चीज़ का। तो जब वो ग्रैंड प्रिस्ट को कहता है कि हमें जो थोड़ा काम रह कर इसको सोचना चाहिए, क्यों ना थोड़ा इजी रह के इस फाइट को किया जाए, हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसको एक्सटेंड करने की। मगर ग्रैंड प्रिस्ट जो कि एक तरह से अपनी जगह फ्रोज है और गुस्से के अंदर है और उसको यकीन नहीं हो रहा कि एक बंदे की इतनी ज़्यादा पावर है कि मेरी इस पावर को वो ईजिली डिफ्लेक्ट करता चला जा रहा है। तो फिर ग्रैंड प्रिस्ट जब फाइनली यामोशी से कहता है लगता है तुम एक ट्रू वॉरियर हो, अब फाइनली जो टाइम आ चुका है मैं तुम्हें अपनी रियल पावर दिखाऊं। इसके बाद जो सब लोग हैरान हो जाते हैं और गोकू भी ये बात कहता है कि क्या ग्रैंड प्रिस्ट की कोई ऐसी भी फॉर्म है, एक ऐसी फाइटिंग पावर है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। तो बीस कहते हैं हाँ बिल्कुल, एंजल्स जो अपनी लास्ट पावर बिल्कुल रिलीज़ नहीं करते, उनकी लास्ट पावर जब फाइटिंग पावर ही होती है। अब इसके बाद जो है फाइनली ग्रैंड प्रिस्ट जो है अपनी एक न्यू फॉर्म के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। उनकी अल्ट्रा इंस्टेंट का ओरा इतना ही ज़्यादा मैसिव है और ऐसे लगता है कि वो जैसे एक अलग ही यूनिवर्स क्रिएट कर देंगे इससे। और वो पावर इतनी ज़्यादा है कि सारे के सारे यूनिवर्सेस को फील होना शुरू हो जाती है। गोहान भी अर्थ के ऊपर कह रहा होता है कि आखिर ये वाली पावर, ऐसी पावर कभी फेस नहीं की, कभी भी फील नहीं की। लगता है कि दो बीइंग्स मल्टीवर्स के बहुत ही जो कि स्ट्रॉन्ग है वो आपस में फाइट करने में लगे हुए हैं। और ये अनलिमिटेड फॉर्म ऑफ पावर मैं फील पहले कभी नहीं, ऐसा लगता है कि इस पावर का कोई एंड नहीं है। अब जो है फाइनली ग्रैंड प्रिस्ट एक ऐसी फॉर्म के अंदर है जहाँ पे वो टोटली मस्कुलर हैं, मसल्स उनके बड़े बड़े, ठीक है, और उनकी हाइट अपने से ट्रिपल हो चुकी है। ठीक है, पहले तो बिल्कुल छोटा सा था बिल्कुल, अब तो उसकी हाइट भी और उसके मसल्स भी और उसके हेयर्स का स्टाइल भी और उसके आसपास जो एक हेलो रिंग है वो भी जो इतनी ज़्यादा कमाल लग रही है। और ये फार्म जो है देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं और यामोशी भी जो है इस फार्म को फील करता है। वो कहता है कि अच्छा किया कि तुमने जो है मुझे अपनी फुल पावर दिखाई, अब मैं भी जो है कम से कम अपने 20% पावर को जो है यूज़ कर पाऊँगा। ग्रैंड प्रिंस जो कोई सुन नहीं रहा होता यामोशी की, वो कहता है बिल्कुल जो मर्जी तुम बोलो, जितनी मर्जी परसेंटेज तुम यूज़ करो, अब जो है तुम मेरी फुल पावर देखोगे। और जो मेरी फुल पावर है मैं अपना सब कुछ जो इस पावर के अंदर लगा दूंगा। फिर फाइनली जो है ग्रैंड प्रिंस सिंपल एक ही ब्लास्ट करते हैं कि फाइनली एक ही की ब्लास्ट से जो है यामोशी को ख़त्म कर लिया जाए। और वो की ब्लास्ट जो है इतना तेज़ और इतना बड़ा और इतना फास्ट होता है कि किसी को फील तक नहीं होता और जो है ऐसे लगता है कि डायरेक्ट हिट वो कर गया है यामोशी को। और ग्रैंड प्रिंस के चेहरे पे जो है एक बहुत बड़ी स्माइल आती है, एक बहुत बड़ी स्माइल के फाइनली जो है ये बंदा ख़त्म हो चुका है जो कि मुझे लग रहा था इस यूनिवर्स को थ्रेट कर सकता है। मगर सबके चेहरे की रौनक उसी टाइम ख़त्म हो जाती है जब यामोशी को जो है वो ग्रैंड प्रिंस के पीछे देखते हैं। ग्रैंड प्रिंस एक थोड़ा सा
थोड़ा सा जो है हल्का सा एक साइड नज़र करने की कोशिश करता है, उसे वहाँ पे एक फिगर नज़र आता है यामोशी का। इसके बाद जो यामोशी तो टोटली काम है, मगर ग्रैंड प्रिंस जल्दी से वहाँ से टेलीपोर्ट करके यामोशी से तकरीबन 100 फुट और दूर चले जाते हैं। वो फील भी नहीं कर पा रहे होते कि यामोशी उनके इतना करीब है। विदाउट एनी सेंस यामोशी का अभी भी जो है गोल्डन ओड़ा हल्का हल्का जो निकलना शुरू हो रहा होता है कि जो है ग्रैंड प्रिंस अब टोटली जो अपने आपे से बाहर हो चुकी है। वो कहते हैं कि अब इतनी पावर के साथ, अब क्योंकि मैं अपनी लिमिट पे हूँ, अब तो इस बंदे को मुझे ख़त्म करना ही होगा। ना जाने ये कौन सा बंदा है और इसके पास ये वाली पावर कैसे आ गई है, क्योंकि मैं अभी अपनी फुल पावर के अंदर हूँ और फिर भी जो है यामोशी को हरा नहीं पा रहा। तो क्यों ना अब फाइनल अटैक किया जाए। तो ग्रैंड प्रिंस जो खुद से कहता है कि लगता है अब मुझे अपनी क्लोन टेक्निक यूज़ करनी ही पड़ेगी, जो कि मैंने एजिस से यूज़ नहीं की। इस पर जो है ज़ेनो भी हैरान हो जाता है। वो जो है ग्रैंड प्रिंस को कहता है कि नहीं, वो टेक्निक जो है काफ़ी टाइम हो गया है यूज़ किए, अगर वो टेक्निक दोबारा से यूज़ की तो तुम्हारी जान को भी ख़तरा बन सकता है। अब सब लोग ये देख के परेशान होते हैं, सब हैरान भी होते हैं और क्यूरियस भी होते हैं कि आखिर जो है ग्रैंड प्रिंस कौन सी पावर यूज़ करने वाला है। तो ग्रैंड प्रिंस कहता है कि नहीं माय लॉर्ड, मुझे इसको हराने के लिए वो पावर यूज़ करनी ही पड़ेगी। इस पर फिर फाइनली जो ग्रैंड प्रिंस जब मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है, वो सोचता है कि अगर ये अपनी 20% पावर के ऊपर है और मैं अपनी लिमिट के ऊपर हूँ, अगर मैं अपने 5 वर्जन्स बना लूँ तो फिर जो है ये अपनी लिमिट पर पहुँच जाएगा। इसके बाद जो ग्रैंड प्रिंस जो अपने क्लोन बनाना शुरू कर देता है और ये बहुत ही परफेक्ट क्लोन होते हैं। हर एक क्लोन की पावर बिल्कुल अलग अलग नहीं है। ये नहीं है क्लोन की पावर जो है अब टोटल पावर में से डिवाइड हो चुकी है। एक क्लोन की पावर उतनी ही है जितनी ग्रैंड प्रिंस की टोटल पावर है। तो अब क्योंकि वो 5 हैं तो अब जो उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा है। अब इस टाइम ये फर्स्ट टाइम होगा कि यामोशी के फेस पे जो हम थोड़ा बहुत फियर देखेंगे। यामोशी जो है थोड़ा बहुत जो डरना शुरू हो गया, थोड़ा बहुत उसके चेहरे पे पसीना भी आना शुरू हो गया और उसे सेंस हो गया कि ये चीज़ डेंजरस है। और यामोशी भी जो है ये हैरान है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इस बंदे ने 5 कॉपीज़ बना ली और हर एक कॉपी की पावर जो बिल्कुल सेम एग्जैक्ट है। तो उस पर ग्रैंड प्रिंस कहता है बिल्कुल यामोशी, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। मेरी जितनी भी कॉपीज़ हैं उनके पास सेम फाइटिंग एक्सपीरियंस, सेम पावर ऑफ लेवल, सेम ही टेक्निक्स हैं। और क्योंकि तुम्हारी पावर जो है 25% है तो क्यों ना जो है इसको मैच कर लिया जाए 5 कॉपीज़ बना के, तुम भी जो अपनी लिमिट को पहुंच जाओगे। इस पर जो ग्रैंड प्रिंस खुद से सोचता है कि मेरे पास ये आखिरी और फाइनल चांस है, मुझे अपनी सारी स्पीड और सारी पावर को यूज़ करके जो है यामोशी से फाइट करनी पड़ेगी, तभी जो कोई चांस है मैं इसको हरा पाऊंगा और तभी जो है इस बंदे को अपनी लिमिट्स तक ले जाऊंगा। अब यामोशी भी ये देख रहा होता है, वो सेंस अपने डेंजर जो है वो सेंस कर लेता है और सीधा अपनी फुल पावर और फुल स्पीड के साथ सीधा ग्रैंड प्रिंस की तरफ बढ़ता है। और ग्रैंड प्रिंस को फर्स्ट तो रियलाइज़ नहीं होता कि आखिर ये यामोशी कहाँ गया है, मगर अचानक एक ग्रैंड प्रिंस की कॉपी को एक पंच पड़ता है और उसका पूरा सर ज़मीन पे गिरता है और वो कॉपी जो है उसी टाइम फट जाती है। और उसके फटने की पावर और उसके ब्लास्ट की पावर जो है इतनी ज़्यादा होती है कि जैसे वो एक गैलेक्सी को तो अपने साथ ही तबाह कर लेगा, मगर यामोशी किसी तरीके से उस ब्लास्ट को भी कंट्रोल कर लेता है। क्योंकि यामोशी जो है आहिस्ता आहिस्ता ग्रैंड प्रिंस की पावर कंट्रोल भी करता चला जा रहा है, क्योंकि उसे डर है कि अगर उसने वो कंट्रोल ना किया तो बहुत ही जानें जो है ज़ाया हो सकती हैं और ये बंदा मुझसे फाइट करने के लिए इतना ज़्यादा बेताब हो चुका है कि मुझे हराने के लिए कुछ भी कर सकता है। अब जो ग्रैंड प्रिंस अपनी बाकी बची हुई 4 कॉपी से जो है यामोशी पर सीधा हमला करता है और यामोशी जो है ये सेंस कर लेता है कि हाँ, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है किसी ने जो है उसको इस पावर के अंदर ठीक तरीके से चैलेंज किया है और उसकी जो है पावर अब एक साथ जो है ग्रैंड प्रिंस चारों तरफ से होकर यामोशी पर जो की ब्लास्ट करता है। मगर यामोशी इस टाइम जो फुल डर भी चुका है और इस पावर को सेंस भी कर लेता है। वो जल्दी से जो है टेलीपोर्ट होके जो एक के बाद एक कॉपीज को जो है मारता चला जा रहा है और फिर फाइनली जो लास्ट कॉपी बची है जो कि ओरिजिनल ग्रैंड प्रिंस है, वो उसको जो सीधा पंच मारता है। ग्रैंड प्रिंस जब बड़ी मुश्किल जो है एक एनर्जी शील्ड बनाकर उसको डिफ्लेक्ट करता है, मगर फिर भी जो उसके फेस पे वो पंच लग ही जाता है। यामोशी जो खुद से कहता है कि ये पावर तो सच में काफ़ी ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव थी, अगर मुझे इनका एक भी चारों का ब्लास्ट हिट हो जाता तो बहुत ही ज़्यादा मुसीबत हो जानी थी। इस पर जो ग्रैंड प्रिंस जो है अपना शुक्र मना रहा होता है कि उसने जो है एनर्जी फील्ड से खुद को बचा लिया, नहीं तो इस बार उसका सर भी वहाँ से जाता। इस पर जो यामोशी कहता है कि मेरे ख्याल से आज के लिए बहुत हो चुका है, हमें जो यहाँ पे रुक जाना चाहिए। पर ग्रैंड प्रिंस जिस टाइम जो कि टोटली गुस्से के अंदर है, वो कहता है कि मॉर्टल तब तक ये फाइट नहीं रुकेगी जब तक जो तुम मर नहीं जाते। इसके बाद जो ग्रैंड प्रिंस हल्का हल्का जो आसमान की तरफ जो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, उसके पीछे एनर्जी बोल्ट्स, एनर्जी लाइटनिंग हमें शो होना शुरू हो जाती है और सब हैरान हो जाते हैं इस पावर को देखकर। और इसके बाद जो ग्रैंड प्रिंस एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट बनाता है, मगर वो एनर्जी ब्लास्ट एक टोटली वाइट कलर की शेप के अंदर है,
बिल्कुल एक वाइट प्योर वाइट शेप के अंदर, और फिर पता लगता है कि वो एक मल्टीवर्स हकाई एनर्जी है, और वो एनर्जी जो है प्लेनेट क्या, गैलेक्सी क्या, स्पेस की डेप्थ्स के अंदर जा रही है। और वो एनर्जी अब सीधा जो है यमोशी की जो है वो तरफ बढ़ाना शुरू कर देता है। यमोशी भी है जहाँ पे स्पीचलेस है, वो इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव एनर्जी देख के जो है हैरान और परेशान हो जाता है। वो कहते हैं कि इतनी ज़्यादा पावर। तो फिर ग्रैंड विज़ कहता है यमोशी को, तो फिर तैयार हो जाओ, अगर ये वाली किसी एक भी चीज़ से एनर्जी कनेक्ट कर गई तो समझ लो जो है पूरा यूनिवर्स तबाह हो जाएगा, और हो सकते हैं आसपास की यूनिवर्सेस को भी नुकसान हो इस एनर्जी से। तो यहाँ पर जो है एपिसोड 3 और पार्ट 3 जो है एंड होता है। अब इससे आगे क्या हुआ हमें पता लगेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तो फिर देखते रहिए, कंटिन्यू स्टोरी रहेगी। तो फिर खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। सो गुड बाय टू ऑल ऑफ माय जी वॉरियर्स।